ग्रुप में डाल दूंगा आंसर की, ये डिस्कस कर लेंगे इसको किसी दिन, कोई बात नहीं। पहले डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पढ़ लेंगे बेटा आज हम, इस पे बेस भी कुछ क्वेश्चंस थे। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होता है बेटा नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मोशंस। Number of independent motions, or degrees of freedom is the number of methods of exchanging energy। क्या बे डड्डू कहीं का? नंबर ऑफ मेथड्स ऑफ एक्सचेंजिंग एनर्जी। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं बेटा। हमारे पास जो गैसेस हैं इन जनरल, हम गैसेस को हमें जो फिजिक्स में चाहिए वैसे हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। वन कैटेगरी इज मोनो एटॉमिक, second is diatomic, and the third category is triatomic। मोनोटॉमिक, डायटोमिक एंड ट्राइटोमिक। नाम से पता चलेगा मोनोटॉमिक गैस होगी फॉर एग्जांपल हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन एटसेट्रा। डायटोमिक गैसेस कौन सी हो गई? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, 2 एटम्स। और ट्राइटोमिक गैस जो है CO2, H2O, O3। ठीक है, अब इन गैसेस के बारे में देखेंगे कि कितने तरीकों से कितने इंडिपेंडेंट मोशन हो सकते हैं। देखो, अगर हम सिंपली मोशन की बात करें, किसी भी गैस का जो मोशन होगा, किसी कंटेनर में ले लो या कहीं पर भी ले लो, गैस का मोशन हमेशा 3 डायमेंशनल होता है। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास ये मोनोटॉमिक गैस है, इस मोनोटॉमिक गैस की पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए we need to have 3 coordinates x, y, z. For this molecule, we can say it's a molecule. One atom is a molecule also because it is monatomic. This can move along any of the 3 coordinate axes. It can move along x-axis, it can move along y-axis, it can also move along z-axis. एक सिंगल एटम का रोटेशन नहीं होता है, रोटेशन हमेशा रिजिड बॉडी का होता है, सिस्टम का होता है। ठीक है, तो अगर हम एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोले, फिर मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला भी बताऊंगा बेटा। अगर हम जब भी कोई पार्टिकल मोशन में या रोटेशन में होता है तो उसके पास 2 तरह की काइनेटिक एनर्जीज होती हैं। वन इज कॉल्ड एज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड द अदर इज कॉल्ड एज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। 1/2 mv² इज ट्रांसलेशनल, 1/2 I ओमेगा स्क्वायर इज रोटेशनल। ठीक है, अब अगर ये पार्टिकल अलोंग एक्स एक्सिस मूव करेगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी 1/2 bx²। अगर ये अलोंग y एक्सिस मूव करेगा, इट इज 1/2 m into vy²। और अगर ये पार्टिकल अलोंग z एक्सिस मूव किया तो 1/2 m into vz²। इन द सिमिलर वे, अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग x एक्सिस, अलोंग y एक्सिस, अलोंग z एक्सिस होता है, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी सिंगल पार्टिकल का नहीं होता है, या तो सिस्टम का होता है। सिस्टम मतलब कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स, या किसी बड़ी बॉडी का, किसी रिजिड बॉडी का। बिकॉज एक सिंगल एटम जो है उसका रोटेशन नहीं होता है, इट कैन नॉट रोटेट। तो इसलिए अगर हमारे पास कोई मोनोटॉमिक गैस है तो उस मोनोटॉमिक गैस में ये वाला जो काइनेटिक एनर्जी का पार्ट है ये पॉसिबल नहीं है। व्हाट इज पॉसिबल? ओनली ट्रांसलेशनल मोशन इज पॉसिबल। और वो ट्रांसलेशनल मोशन अलोंग एक्स एक्सिस भी हो सकता है, अलोंग वाई भी और अलोंग जेड भी। So it has 3 methods of exchanging energy. Therefore, जो monatomic gas है, it has 3 degrees of freedom.
ठीक है, F नंबर बोलते हैं इसको, आपने क्वेश्चन में भी देखा होगा, इसके लिए F3 होता है। जो डायटोमिक गैस है, डायटोमिक गैस इज मॉलिक्यूल इज स्पेसिफाइड बाय टू एटम्स। जैसे अगर H2 ले लो, so H2 में we will have 2 hydrogen atoms, and how a molecule is formed, some kind of bonding is involved। ठीक है, केमिस्ट्री विल टेल यू, केमिकल बॉन्डिंग में आप पढ़ते हैं कुछ इन दोनों एटम्स के बीच में, समटाइम्स इट इज कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, समटाइम्स इट इज शेयरिंग, कभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वो एक लिंक बनता है, दैट लिंक इज कॉल्ड एज ए बॉन्ड, दैट बॉन्ड कीप्स देम टुगेदर, एंड दैट इज व्हाई इट इज ए मॉलिक्यूल। नाउ सपोज वी हैव दिस मॉलिक्यूल, इट कैन मूव along x axis, along y, along z, बिकॉज ट्रांसलेशनल तो हो ही सकता है, बट अगर ये मॉलिक्यूल जो है इसकी एक्सिस एक्स एक्सिस ही है, आपको पता है बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे डिफाइन करते थे, m1 x1 स्क्वायर प्लस m2 x2 स्क्वायर, सो ऑन। अगर ये अलोंग एक्स एक्सिस है, इसकी एक्सिस, तो इसका भी डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस 0 है और इसका भी डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस 0 ही है, तो दैट मींस इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस नहीं हो सकता। थोड़ा सा मैं इलेबोरेट करता हूँ। ये एक पार्टिकल है जिसका मास है सपोज m, ये दूसरा पार्टिकल है, इसका भी मास है m, और ये पड़ा हुआ है एक्स एक्सिस के ऊपर। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है। इस m का डिस्टेंस एक्स एक्सिस से कितना है, इसका 0, क्योंकि ये भी एक्स एक्सिस पे है। अब इस m का वाई एक्सिस से 0 है, बट इसका 0 नहीं है, इसका 0 होगा जो ये सेपरेशन है, इसका जेड एक्सिस से भी 0 नहीं होगा ऐसे ही। दैट मींस इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस 0 होगा, अबाउट वाई एक्सिस नहीं होगा, अबाउट जेड एक्सिस भी नहीं होगा। तो जो डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल है, इट कैन हैव 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। किसकी वजह से? इट हैज 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। 3 होंगे ट्रांसलेशनल और 2 होंगे रोटेशनल। रोटेशन तीनों नहीं होंगे बिकॉज अबाउट इट्स ओन एक्सिस, वेदर इट इज एक्स वाई और जेड, इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी 0। तो ये जो 3 ट्रांसलेशनल होंगे, ये कौन से होंगे? 1/2 mvx स्क्वायर, 1/2 mvy स्क्वायर, 1/2 mvz स्क्वायर। और अबाउट z एक्सिस, सॉरी रोटेशनल काइनेट कौन से होंगे? जैसे मान लीजिए x एक्सिस के अलोंग पड़ा है, तो i वाई इंटू ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई जेड इंटू ओमेगा स्क्वायर, आई एक्स तो 0 है, ठीक है, बिकॉज अगर x एक्सिस में पड़ा होगा तो। सो इट विल हैव 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, 3 ड्यू टू ट्रांसलेशनल मोशन एंड 2 ड्यू टू रोटेशनल मोशन। तो मोनोटॉमिक गैस जो है इसके 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, डायटोमिक गैस जो है दिस हैज 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। सिमिलरली मान लो हमारे पास कोई वाटर मॉलिक्यूल है, ए वाटर मॉलिक्यूल हैज ए ट्रायंगुलर सिमेट्री, ठीक है, दी हैव HOH, यू नो दिस बॉन्ड, चलो बॉन्ड छोड़िए अभी, ऐसे दिस एंगल इज 104.5 डिग्री। सो कोई भी एक्सिस चूज कर लो, तीनों का डिस्टेंस होगा क्या फ्रॉम एनी एक्सिस 0, फ्रॉम ऑल एक्सिस 0। इसका 0 है एक्स एक्सिस से, इसका भी 0 है, बट इसका 0 नहीं है। फिर इसका वाई एक्सिस से 0 है, बट इसका और इसका 0 नहीं है। सिमिलरली अगर जेड एक्सिस यहाँ होगी तो इसका मतलब इसके पास 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होंगे। 3 ड्यू टू ट्रांसलेशनल, कौन से वाले? along x axis, along y axis, along z axis, and 3 due to rotation, ix, iy, iz तीनों। so जो ट्राइटोमिक ट्रायंगुलर मॉलिक्यूल है, it has 6 degrees of freedom, 3 due to translational motion and 3 due to rotational motion। लेकिन अगर हमारे पास कोई पॉलीटोमिक गैस है या रैंडमली बोला एनाटॉमिक गैस 4, 5, 6, तो इन जनरल हम कैसे पता करेंगे? अगर डायरेक्टली देखना है आपको, वैसे डायरेक्ट देखना पड़ेगा कि कितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, वो कैसे कैलकुलेट करना है। ये मिटा दो। मोनोटॉमिक में 3, डायटोमिक में 5, ट्राइटोमिक में 6। लेकिन ट्राइटोमिक कौन सा बताया मैंने? ट्रायंगुलर। कार्बन मोनोऑक्साइड में 6 नहीं है,
कार्बन डाइऑक्साइड में, क्योंकि उसकी सिमेट्री लीनियर है। ठीक है, वो कैसे कैलकुलेट करना है वो मैं बताऊंगा अभी। ये अगर मैंने वाटर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड का कैसा होता है, लीनियर होता है, तो उसमें कैसे करना है या जनरल कैसे करना है। इन जनरल the degrees of freedom in a molecule is F equals to 3n minus k. सीधा फॉर्मूला याद रखें। What is n here? N is the number of atoms. And what is k? K is the independent relations. Between the molecules. ठीक है, ये क्या होता है वो बताऊंगा। मान लो हमारे पास कोई ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है एक्स वाई जेड, और यहाँ एक मॉलिक्यूल है, मतलब मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल। मोनोटॉमिक मींस यहाँ एक हीलियम एटम है। एटम भी बोल सकते हैं मोनोटॉमिक के केस में, उसी को मॉलिक्यूल भी बोल सकते हैं। दूसरा कोई मॉलिक्यूल, दूसरा कोई एटम नहीं, इसके साथ कोई एसोसिएशन नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है। सो अगर हमारे पास मोनोएटॉमिक गैस होगी कोई, देखो मोनोटॉमिक में व्हाट विल बी n 1 एंड व्हाट इज k 0, बिकॉज इंडिपेंडेंट रिलेशंस तो तब होंगे जब कोई दूसरा एटम भी होगा। व्हेन देयर इज नो अदर एटम देयर इज नो रिलेशन। सो व्हाट विल बी f 3 into 1 minus 0, so f is equal to 3. अब ये डायटोमिक है, एक मॉलिक्यूल एक एटम दूसरा एटम, दिस इज द रिलेशन बिटवीन देम, दिस इज द इंडिपेंडेंट रिलेशन, मतलब एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में। इस केस में व्हाट इज n 2 एंड व्हाट इज k 1, दिस सेपरेशन बिटवीन देम इज इंडिपेंडेंट। ठीक है, इंडिपेंडेंट मतलब यूनिक। सो व्हाट विल बी f 3 into 2 minus 1, so f is equal to 5. Come to the next one जिसके लिए हम ये पढ़ रहे हैं। अगर हमारे पास ट्राइएटॉमिक लीनियर है, पहले ये बता देता हूं, ट्राइएटॉमिक लीनियर जैसे COO, राइट। ध्यान से देखो, व्हाट इज n here 3 and what is k, एक ये नहीं, क्यों, बिकॉज ये और ये पता होगा तो दिस इज नॉट यूनिक। सो k is 2, सो f कितना हुआ 3 into 3 minus 2, so f will be 7. ट्राइएटॉमिक देखो दूसरा, ट्राइएटॉमिक नॉन लीनियर जैसे वाटर है, ट्राइएटॉमिक नॉन लीनियर HOH, क्या लिख दिया, दिस इज 104.5। इसमें व्हाट इज n, ट्राइएटॉमिक है तो 3, देखो अब डिस्टेंस, ये एक यूनिक, ये दूसरा, ये तीसरा, ये दो पता करने से ये थोड़ी ना पता चल जाएगा। सो k विल बी 3, n विल बी 3, तो f कितना होएगा 3 into 3 minus 3, 9 minus 3 is 6, और ये 6 हैं कौन से, 3 रोटेशनल 3 ट्रांसलेशनल।
इन जनरल अगर आपको रैंडमली दिया हुआ है कि कोई इमेजिनरी गैस है जिसमें 20 एटम है और 15 रिलेशंस हैं इंडिपेंडेंट, तो यू कैन यूज दिस फॉर्मूला 20 into 3 60 minus 20 या जो भी वैल्यू होगी, ठीक है। वी कैन कैलकुलेट एफ नंबर, इसको एफ नंबर भी बोलते हैं। देखना यार कौन है तो क्या कौन एफ नंबर कैलकुलेट करना क्यों है? क्योंकि किसी भी गैस का जो सीपी और सीवी है, प्रीवियस चैप्टर में बताया सीपी और सीवी डिफरेंट गैसेस के लिए डिफरेंट होता है, कुछ वैल्यूज लिखी भी थी आपने। इन जनरल जो सीपी होता है कैसे आएगा वो भी बताऊंगा, दैट इज इक्वल टू किसी भी गैस के लिए F/2 + 1, और जो सीवी होता है दैट इज इक्वल टू F/2। तो मोनोटॉमिक गैस की अगर हम बात करें, ट्राइटोमिक में भी ना हम जनरली नॉन लीनियर की बात करेंगे, कभी स्पेसिफाई करना होगा तो फिर लीनियर स्पेसिफाई करके हम 7 ले लेंगे नंबर, अदरवाइज विल कंसीडर 6। देखो मोनोटॉमिक गैस, वैसे ये डायरेक्ट याद रखने वाली चीजें हैं। मोनोटॉमिक गैस के लिए सीपी कितना होगा? 3/2 + 1 कितना हुआ? 5/2। आर भी है साथ में। और मोनोटॉमिक गैस के लिए सीवी कितना? 3/2 आर, 3/2 आर। और गामा कितना होगा? पता है गामा क्या होता है? गामा इज इक्वल टू CP/CV, सो 5/2 3/2 आर कितना आएगा? 5/3। डायरेक्टली पहले लिखा हुआ आपने, ये पहले से 1.67 है शायद ये। डायटोमिक में व्हाट इज सीपी? पुट 5 हियर, 5/2 + 1 कितना हो गया? 7/2 आर। और ये 5/2 आर, 5/2 आर। और ये क्या बना फिर? 7/5, दैट इज 1.4। ट्राइटोमिक नॉन लीनियर ले रहा हूं। सीपी कितना हुआ? 6/2, 3 + 1 4 आर हुआ। 8/2 क्या हुआ? 4 ही तो हुआ। और ये 3 आर, 6/2 is 3 r, 4/3 that is 1.33। and for a mixture of gases gamma is equal to, ये आपने क्वेश्चन भी कर लिया हुआ इसका। तो for a mixture of gases gamma equals to n1। n1 क्या है? नंबर ऑफ मोल्स एक गैस के, नंबर ऑफ मोल्स दूसरे गैस के। ये फॉर्मूला लिखा हुआ आपने पहले भी, n1 CP1 + n2 CP2 डिवाइडेड बाय n1 CV1 + n2 CV2। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को CV से डिवाइड कर दूं, या ऐसे लिख दो इसको आप, दैट इज मोर बेटर। गामा इज इक्वल टू, एक मिनट के लिए पहले n1 n2 बराबर लेते हैं। अगर n1 n2 बराबर होंगे तो गामा विल बी इक्वल टू CP1 + CP2 डिवाइडेड बाय CV1 + CV2। ये आप करके देखो फॉर डिफरेंट गैसेस, ठीक है। इन दोनों के लिए करके देखो और फिर इन दोनों के लिए करके देखो। अच्छा उल्टा बोल दिया मैंने, ऐसे नहीं। मोनोटॉमिक और डायटोमिक के लिए निकालो इक्वल नंबर ऑफ मोल्स लेके, और मोनोटॉमिक और ट्राइटोमिक के लिए निकालो गामा की वैल्यू निकालो। अगर इक्वल मोल्स हमारे पास मोनोटॉमिक और डायटोमिक के हैं एक केस में,
और दूसरे केस में मोनो और ट्राई। ऑफ एनर्जी ये कहता है कि किसी भी डायनामिकल सिस्टम में, शायद इसमें नहीं है, किसी भी डायनामिकल सिस्टम में, डायनामिकल सिस्टम क्या हुआ, जैसे मोशन में है कोई, हमारे पास कोई गैस मॉलिक्यूल जो है वो मोशन में है, लेकिन थर्मल इक्विलिब्रियम में है, जो डिफरेंट गैस मॉलिक्यूल्स हैं या किसी कंटेनर के डिफरेंट जो एंड्स हैं, दे आर एट सेम टेम्परेचर। ये गैस मॉलिक्यूल्स टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से नहीं फ्लो कर रहे हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम है। देन जो एनर्जी एसोसिएटेड होती है विद ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम, द एनर्जी एसोसिएटेड with each degree of freedom per molecule is 1/2 kBT। हमने डेरिवेशन किया हुआ, वैसे एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकाली थी 1/2 स्मॉल m इंटू सी स्क्वायर, जो था 1/2 kBT होती है, वहां 3/2 kBT आया था, वो बेसिकली मोनोटॉमिक के लिए थी। The energy associated with each degree of freedom per molecule is 1/2 kb into T। याद रखना ये T हमेशा एब्सोल्यूट टेम्परेचर होगा। अब देखो, जैसे अगर हमारे पास कोई मोनोटॉमिक गैस है, मोनो एटॉमिक गैस, फॉर ए मोनोटॉमिक गैस द एनर्जी एसोसिएटेड विद each degree of freedom या एनर्जी एसोसिएटेड पर मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 3/2 kBT। क्योंकि इस स्टेटमेंट में देखो क्या लिखा है, विद एवरी डिग्री ऑफ फ्रीडम पर मॉलिक्यूल द एनर्जी इज 1/2 kBT। सो मोनोटॉमिक में तो वी हैव 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। अगर 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ 1/2 kBT है, तो 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के साथ 3/2 kBT होगा। बट ये पर मॉलिक्यूल है। सपोज हमारे पास 1 मोल ऑफ गैस है, तो एनर्जी एसोसिएटेड विद 1 मोल ऑफ गैस कितना होगा? 1 मोल ऑफ ए मोनोटॉमिक गैस इज U इक्वल टू, ये एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। इन 1 मोल हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर देयर? एवोगैड्रोस नंबर। 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, या 1 मोल में अगर हम एटम्स लें या पार्टिकल्स लेते हैं तो उसको एवोगैड्रोस नंबर बोलते हैं। अगर एक मॉलिक्यूल के साथ, मोनोटॉमिक गैस के एक मॉलिक्यूल के साथ 3/2 kBT एनर्जी है, तो एक मोल मोनोटॉमिक गैस के साथ कितना होगा? 3/2 kBT इंटू Na। व्हाट इज Na? एवोगैड्रोस नंबर। बेटा ये आपको पता है R/Na होता है kBT, kB होता है गैस कांस्टेंट डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है। ये यूनिट भी बताया हुआ इसका आपको, 1.38 into 10 raised power minus 23 जूल पर केल्विन आता है kB का। तो R कितना हो गया? Na इंटू kB। तो यहाँ देखो kB इंटू Na है, दिस मीन्स U कितना हुआ? 3/2 RT। दिस इज एनर्जी एसोसिएटेड विद 1 मोल ऑफ ए मोनोटॉमिक गैस। अभी ये लिखना है आपने, लिखना तो जल्दी से लिखो, नहीं तो मैं आगे लिखूं कुछ और। रिवाइंड करो, क्या बताया था? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में बताया कि अगर हम किसी सिस्टम को हीट सप्लाई करते हैं इन सच ए वे कि वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा तो वर्क नहीं होगा, ठीक है। PdV 0 हो जाएगा, तो क्या बोलेंगे? dQ इज इक्वल टू du प्लस 0 एंड इट इज आल्सो इक्वल टू 1 मोल लिया ना हमने, CV dt, क्योंकि dQ क्या होता है? mCV dt। सो आपको मैंने डायरेक्टली फॉर्मूला ही बताया था, मैंने बोला था इसको ही एक फॉर्मूला मान लेना जब हमने रिलेशन डिराइव किया था।
याद है ये स्टेटमेंट du इज इक्वल टू cv dt। तो बेटा cv कितना हो गया फिर, du by dt आया। अब ये u है हमारे पास, ठीक है, ये T भी टेम्परेचर ही है, बिकॉज जो इंटरनल एनर्जी है दैट इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। टेम्परेचर तो बढ़ेगा ना, अगर हमने वॉल्यूम चेंज नहीं किया और हीट सप्लाई कर रहे हैं तो क्या टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा? सोचो, वॉल्यूम नहीं बढ़ने दे रहे हम, हीट सप्लाई कर रहे हैं, वॉल्यूम नहीं चेंज होने दे रहे, तो टेम्परेचर तो बढ़ेगा। और जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो हीट सप्लाई करने से इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। Cv आ गया du by dt, therefore we can write Cv is equal to d by dt of u की जगह क्या लिख लूं, 3/2 RT। so what it will become, 3/2 बाहर आ जाएगा, R बाहर आ जाएगा, dt by dt will be 1, तो Cv क्या हुआ, 3/2 R हुआ या नहीं हुआ? अच्छा, Cv निकाला, मैंने डायरेक्ट लिखवाया था पहले। We have a relation between Cp and Cv, but Cp minus Cv तो R होता है, तो Cp क्या हुआ, Cv plus R, this means Cp is equal to Cv क्या, 3/2 R plus R, that is equal to 5/2 R। और जब आपने Cp भी निकाल लिया, Cv भी निकाल दिया, you can get the value of gamma also। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट आपने खुद करना है। देखो, एनर्जी एसोसिएटेड विद 1 मोल ऑफ ए डायटोमिक गैस विल बी 5/2 kBT into Na। सेम चीज दोबारा लिखनी है, ठीक है, ये वाला तो सेम ही रहेगा, ये तो फॉर्मूला ही बन गया सीधा ही अपने पास। तो वहां जब आपके पास du आएगा, यहाँ 5/2 RT आएगा, डिफरेंशिएट करोगे, ये 5/2 आ गया, लेकिन Cv आएगा किसके लिए, डायटोमिक के लिए। और Cp 5/2 R में एक R ऐड करोगे 7/2 R बनेगा, और ऐसे ही ट्राइटोमिक के लिए भी। ठीक है, ये नोट कर लो बस सारा, जो नहीं लिखा है वो भी लिख लो।